मुंबई में बाबा सिद्दीकी को किया गया सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया बाबा सिद्दीकी। मर्डर केस के आरोपी गुरमेल सिंह, क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। मर्डर केस के दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को बताया नाबालिग। कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद फिर पेश करने को कहा। टेस्ट के बाद तय होगी कस्टडी। बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस में चौथा आरोपी भी शामिल, जिशान अख्तर के तौर पर हुई पहचान। तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था जिशान अख्तर। 7 जून को पटियाला जेल से आया था बाहर। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में आया था जिशान। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौका वारदात पर 3 शूटर थे मौजूद। 2 पकड़े गए, 1 फरार। आरोपी को पकड़ने में जुटी हैं 15 टीम्स। आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस का खुलासा। पिस्टल के साथ मिर्च स्प्रे भी लेकर आए थे आरोपी। शूटर शिव कुमार, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह की तस्वीर आई सामने। जुहू बीच पर कुछ दिन पहले खिंचवाई थी फोटो। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर। भारी सुरक्षा के बीच बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे सलमान खान, परिवार को दी सांत्वना। बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला सलमान खान का परिवार, सोहेल खान और बहन अर्पिता से की बात। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। उद्धव ठाकरे बोले घटना के लिए गृह मंत्री फडणवीस जिम्मेदार। शरद पवार ने भी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बना मजाक। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का अटैक, कहा महाराष्ट्र सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती। महाराष्ट्र नहीं, देश भर के लोग डरे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या को अजीत पवार ने बताया दुखद, कहा मामले की बारीकी से जांच है जारी। अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी के परिवार से की बातचीत, कहा दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने जताया दुख, सिद्दीकी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, घटना की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जान का खतरा होने पर भी पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाई, ये प्रशासन की बड़ी विफलता। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का अटैक, कहा दिन दहाड़े हो रही हैं हत्याएं, गृह मंत्री फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले शिंदे सरकार हर मोर्चे पर फेल, सत्ता पक्ष के नेता भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा मुंबई में जंगल राज चल रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा सरेआम हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। महाराष्ट्र सरकार को कानून व्यवस्था पर गौर करने की जरूरत। तेजस्वी यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जताया दुख। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटे अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र सिंह चौधरी। यूपी के बाद राजस्थान उपचुनाव पर भी हुई चर्चा। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैलाश चौधरी पहुंचे। राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। जयपुर में सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर बनाई रणनीति। जनता के सामने कांग्रेस का झूठ और भ्रम उखाड़ फेंकने का होगा फोकस। बैठक के बाद बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान में और बेहतर तरीके से काम करने पर हुई चर्चा। कल महाराष्ट्र के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। एमवीए के सीएम फेस पर उद्धव ठाकरे का जवाब, पहले महायुति अपना सीएम चेहरा घोषित करे, उसके बाद हम तय करेंगे। महाराष्ट्र की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक, शरद पवार का बयान। शरद पवार ने जताया भरोसा, लोकसभा की तरह विधानसभा में भी प्रदर्शन करेगी महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया, भ्रष्टाचार समेत अलग अलग मुद्दों पर घेरा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले लाडली बहना योजना की लोकप्रियता से विपक्ष है परेशान। जम्मू कश्मीर के डोडा में अरविंद केजरीवाल की रैली, कहा देश में अब मोदी पसंद नहीं, लोकसभा चुनावों के माध्यम से जनता ने दिया संदेश। उमर अब्दुल्ला से बोले अरविंद केजरीवाल, अगर सरकार चलाने कहीं दिक्कत आए तो मुझसे करें संपर्क। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर सीएम के पास भी है सीमित शक्ति। पंजाब सीएम भगवंत मान का बयान, झूठे केसों में 8 नेताओं को बीजेपी ने जेल भेजा, लेकिन हमें रोक नहीं सकते। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर, विधायक दल का नेता चुनेंगे। जम्मू कश्मीर के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग, विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। बीजेपी को आतंकवादी पार्टी बताने पर भड़के बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, कहा खड़गे का बयान कांग्रेस की वैचारिक शून्यता दर्शाता है। जेपी नड्डा बोले ऐसा लगता है लगातार हार से कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरा। इस प्रोजेक्ट से विकसित भारत के सपने को मिल रही है गति। स्वाभिमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, हिंदुओं को जागरूक करना है जरूरी, कुछ लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। नासिक में 2 अग्निवीरों की मौत का मामला, राहुल गांधी का सरकार से सवाल, एक सैनिक की जिंदगी दूसरे सैनिक से अधिक मूल्यवान क्यों है? राहुल गांधी का सवाल, दोनों सैनिकों की जिम्मेदारियां और बलिदान समान, तो उनकी शहादत के बाद भेदभाव क्यों? दिल्ली में महिला डॉक्टर की यौन शोषण का मुद्दा गरमाया, एलजी सचिवालय पहुंचा आप महिला नेताओं का डेलीगेशन, अस्पताल के एमएस पर कार्रवाई की रखी मांग। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कोलकाता में डॉक्टरों की भूख हड़ताल खत्म करने की मांग।
पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 77 डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग। डॉक्टर्स ने सरकार को 14 अक्टूबर तक का दिया समय। कहा, अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं। वक्फ बिल के बहाने सरकार पर बरसे अरशद मदनी। कहा, वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करना है बेहद जरूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए बनाई कमेटी। सीएम विष्णुदेव साय बोले, समय पर धान खरीद लेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दशहरा सेलिब्रेशन के बाद भी हवा की गुणवत्ता और सालों की अपेक्षा ठीक है। गोपाल राय ने बीजेपी को दी सलाह। कहा, डेटा देखें तो पता चल जाएगा दिल्ली की हवा पहले से साफ हुई है। उत्तराखंड में मालगाड़ी डीरेल करने की साजिश। रुड़की में ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। संबलपुर में मां पटेश्वरी काली मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूजा कर आशीर्वाद लिया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्री का किया उद्घाटन। उधम सिंह नगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। किच्चा में निर्माणाधीन एम्स का किया निरीक्षण। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। तमिलनाडु के कवरपेट्टे में मेन लाइन पर ट्रेन की आवाजाही शुरू। हादसे पर रेलवे ने जांच के आदेश दिए। असम में 3 से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर हो रहे हैं कार्यक्रम। यूपी के बुलंदशहर में 1.5 लाख का इनामी अपराधी ढेर। आरोपी राजेश पर दर्ज थे 50 से ज्यादा लूट और हत्या के मामले। एसएचओ कांस्टेबल एनकाउंटर में हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुखबिर की सूचना पर चलाया गया था ऑपरेशन। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन। करीब 60 लाख का गांजा किया जब्त। दिल्ली में 1300 किलोग्राम से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त। पुलिस ने 3 गिरफ्तार किए। नेट जीरो में दिल्ली मेट्रो का योगदान। यमुना बैंक से वैशाली वाली रूट को मिला कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट। यूपी के बहराइच में जंगली हाथी का आतंक। भवनीपुर में एक युवक को पटकने के बाद पैरों से कुचला। राहगीरों के शोर मचाने के बाद जंगल में भागा हाथी। लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। हाथी के हमले के बाद बहराइच में वन विभाग और गजमित्र हुए अलर्ट। लोगों को सतर्क करने में जुटे। आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू। भगवान रघुनाथ की निकाली रथ यात्रा। हजारों लोग हुए शामिल। श्रीनगर में धूमधाम से हुआ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कोलकाता के बाबूघाट पर मां दुर्गा का विसर्जन। बड़े पैमाने पर जुटे श्रद्धालु। बिहार के सीतामढ़ी में अफवाह के बाद भड़की हिंसा। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में पथराव में पुलिस समेत दर्जनों महिला पुरुष हुए घायल। मामला शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल फायरिंग में एक की मौत। प्रयागराज में संगम तट पर लगी भक्तों की भीड़। पंपा कुशा एकादशी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मेले में गुम हुए 2 नाबालिग बच्चों को आगरा ने पुलिस ने खोज निकाला। परिजनों ने पुलिस का किया शुक्रिया अदा। असम के उत्तर मध्य हिस्से में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के क्योंझर में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू। सीएम मोहन चरण मांझी ने किया पौधारोपण। राजस्थान के उदयपुर में तेज बारिश। कई जगहों पर भरा पानी। एमपी के उज्जैन में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में भारी बारिश। पानी भरने से लोगों को हुई भारी दिक्कत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 जनजातियों के बीच हिंसक झड़प। 11 लोगों की मौत। अगले साल आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ के प्रेसिडेंट ने कहा, भारत की करेंगे पूरी मदद। हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन की धमाकेदार शुरुआत। ऑक्शन के पहले दिन हरमनप्रीत रहे सबसे महंगे खिलाड़ी। 78 लाख रुपए में पंजाब सूरमा में शामिल हुए हरमनप्रीत सिंह। हार्दिक सिंह को यूपी रुद्राक्ष ने 70 लाख में खरीदा। शाची बंगाल टाइगर्स ने अभिषेक को 72 लाख और जुगराज सिंह को 48 लाख रुपए में खरीदा गया। मुंबई इंडियंस में महिला जयवर्धने की वापसी। फिर से बनाया हेड कोच। इंग्लैंड के साथ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम ने किए बदलाव। बाबर आजम, शहीन अफरीदी, नसीम शाह को किया गया ड्रॉप।